इसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दोबारा आए। उन्होंने बड़े अदब के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और जिल्द चढ़ाई, फिर उसमें नूरानी सांस फूंका और यूं एक नई तख्लीक का आगाज हुआ। वो पसली फौरन नूर में नहा गई। थोड़ी ही देर में वो हड्डी एक हसीन औरत के रूप में बदल गई, जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी कि पूरा जन्नत उस नूर से जगमगा उठा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ए आदम, उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे, उनकी निगाह सामने पड़ी और वो हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी हसीन, पाक और नूरानी हस्ती खड़ी थी जिसका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था, जिसकी आंखों में सुकून, रहमत और मोहब्बत की चमक थी, और जिसे देखकर दिल में एक ऐसी राहत उतरती थी जो पहले कभी महसूस न की गई थी। आदम अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही रह गए। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आदम, ये हैं आपकी हमसफर, आपकी जिंदगी की साथी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो अरसे से था, वो लम्हों में मिट गया। उनके दिल में ऐसी खुशी की लहर दौड़ी जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। तफसीरों में आता है कि दुनिया की तमाम औरतों में जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हुस्न अता फरमाया, वो थीं बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। जब वो धीरे धीरे उनके करीब जाने लगे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से रोक कर फरमाया, ए आदम, निकाह किए बगैर आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले अल्लाह ताला के हुजूर निकाह की दुआ करें। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है। अब तुम अपनी बीबी का महर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, महर क्या होता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम्हारे निकाह का महर ये है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दुरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने अदब से सर झुकाया और पूरे इश्क व खुलूस के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई मर्तबा दुरूद शरीफ भेजा, और यूं इंसानी तारीख का पहला और सबसे पाकीज़ा निकाह मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम को खुशी और सुकून के साथ जन्नत में रहने की इजाजत दी और फरमाया, ए आदम, सुन लो, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे और हव्वा के लिए हैं। जो चाहो खाओ पियो और उन रहमतों का लुत्फ उठाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब हरगिज मत जाना और इसके फल को कभी मत खाना। तफसीरों में आता है कि वो गंदुम का दरख्त था। हजरत आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम जन्नत में सुकून, मोहब्बत और रहमत के साए तले रहने लगे। हर तरफ नेमतें थीं, हर तरफ नूर था, लेकिन दूसरी तरफ शैतान जन्नत से निकाला जा चुका था। वो बाहर बैठा हर लम्हा इसी सोच में डूबा रहता कि कैसे आदम और हव्वा को तबाह करूं। वो अपने पुराने इल्म, चालों और अमलियात को याद करता, वही दुआएं और तरीके पढ़ने लगा जिनसे वो दोबारा जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सके। आखिरकार उसकी तदबीरें कामयाब हो गईं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की आवाज सुनते ही शैतान ने हिचकियों के दरमियान एक लंबी सांस ली और निहायत अफसुर्दगी के लहजे में बोला, ए जन्नत की मुकर्रम बीबी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने एक ऐसी नाफरमानी की है जिसकी वजह से मैं हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया हूं। मैंने वो गलती की जिसकी सजा मुझे जन्नत से निकाल कर दी गई है, और अब मैं न यहां का हूं न वहां का। उसने दौड़ती हुई सांसों के साथ अपने आंसू पोंछे और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूं कि आप जन्नत की मालिका हैं। अल्लाह की खास रहमत का साया आप पर है। अगर आप मेरी सिफारिश कर दें, अगर आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे माफ कर दें, तो शायद मेरा मामला आसान हो जाए। मैं बहुत टूट गया हूं, बहुत पछता रहा हूं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को उसकी रिक्कत क़ल्ब ने मुतासिर किया। उन्होंने नरमी से पूछा, तुमने कौन सी नाफरमानी की थी? क्या किया था तुमने? शैतान ने फौरन सर झुकाकर तास्सुर से भरी आवाज में कहा, ए मोहतरम बीबी, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करने का हुक्म टाल दिया था।
मैंने गुरूर कर लिया था। मैंने अपने आप को उनसे बड़ा समझ लिया था। इसी की सजा भुगत रहा हूं। मैंने सोचा था कि शायद आप मेरे लिए कुछ कर दें, कोई मदद, कोई दुआ। फिर वो रुका, जैसे कोई टूटे दिल वाला सच बोलने से डर रहा हो। लेकिन मुझे डर है कि अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद ना करें तो शायद मैं हमेशा के लिए महरूम रह जाऊं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को उसकी बातों में दर्द और आजिज़ी महसूस हुई। उन्हें शैतान की असल हकीकत मालूम न थी। नरमी और रहम उनकी सरिश्त में थी, इसलिए बोली, अच्छा तुम घबराओ नहीं, मैं आदम अलैहिस्सलाम से मशवरा करती हूँ, शायद वो तुम्हारे बारे में अल्लाह से दुआ कर दें। ये सुनकर शैतान अगर आदम अलैहिस्सलाम से बात की तो शायद वो मुझे फौरन पहचान लेंगे और फिर मेरी उम्मीद खत्म हो जाएगी। आप ही कुछ कर सकती हैं, आप ही अल्लाह के खास करम की मुस्तहिक हैं। अगर आप बराह रास्त कोई नेकी कर दें, कोई मशवरा, कोई दुआ, कोई कदम, तो मेरा काम बन सकता है। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम अभी शैतान के मकाराना जाल में पूरी तरह फंसी भी न थीं कि शैतान ने मौका देखकर अपनी अगली खतरनाक चाल चल दी। उसने आहिस्ता से कहा, ए जन्नत की बीबी, एक दरख्त है, ऐसा दरख्त जिसका फल खाने से इंसान को हमेशा की जिंदगी मिल जाती है, ना बूढ़ा होता है, ना जन्नत से निकाला जाता है। मैं इसी दरख्त की तलाश में रोता रोता यहां तक पहुंचा हूं। मैं चाहता था कि वो मुझे मिल जाए ताकि मैं अल्लाह की रजा दोबारा हासिल कर सकूं, मगर मुझे इजाजत नहीं। अगर आप चाहें तो वो फल आप खा सकती हैं और आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला सकती हैं, ताकि आप दोनों हमेशा के लिए जन्नत में रहें। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, कौन सा दरख्त? इसी लम्हे एंडरसन पर एक हैबतनाक हलचल मच गई। जन्नत के गोशों में लर्जिश सी दौड़ गई और अल्लाह ताला का हुक्म फरिश्तों तक बिजली की तरह पहुंचा कि आदम और हव्वा ने उस दरख्त के करीब जाने का हुक्म तोड़ दिया है। फरिश्ते गमगीन हो गए, जन्नत के फूल मुरझा से गए, दरख्तों ने अपनी सरसराहट रोक ली और जन्नत की हवाएं थम गईं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम घबराकर इधर उधर देखने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वो एक दूसरे के करीब हो आए और शर्मिंदगी से हाथ मिलकर अपने जिस्मों को ढांपने लगे। आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू उतर आए और वो लरजती हुई आवाज में बोले, ए हव्वा, हमने अपने रब का हुक्म तोड़ दिया।